मंडल यहाँ पे पातीराम को बुलवायो। हेतमपुर से मंडल यहाँ पर पातीराम को आयो। और क्या फिर क्या किया इनने? कि चांदी को रुपया मोह कौन लाए, बेटा मन अपने हरताए दे गए हाथ में, राम दुलारी पत्नी साथ में। रतन लाल बसेड़िया जी कहलाई, लेखा पालव पद को पाए जोरा पंचायत में, राम दुलारी पत्नी साथ में। और क्या है? अरे भोले शंकर के भजन में ये तो ध्यान लगायो, ये भोले शंकर के भजन में ये तो ध्यान लगायो। अरे जुड़े यहाँ पर पंच देवता और सबका मन हर्षायो। जुड़े यहाँ पर पंच देवता सबका मन हर्षाया। अरे जुड़े यहाँ पर पंच देवता सबका मन हर्षायो। जुड़े यहाँ पर पंच देवता सबका मन हर्षाया। और क्या? अरे ब्याह में शंकर को अब कायो, ढोलकिया नारा सिंह संगायो। और कहा खुशी भयो गात में, अरे राम दुलारी पत्नी साथ में। क्या है भैया? ओ भोला अनमोला तेरा जग में नाम निराला। ओ भोला अनमोला तेरा जग में नाम निराला। और क्या? अरे जिस पे प्रश्न होएगा भोला दिल को खुल जाए ताला। प्रश्न हो जाए भोला दिल का खुल जाए ताला। और इधर में क्या हुआ? हरिचंद गर्ग जी यहाँ पर आए, 100 को नोट वो को ले आए, 1 रुपया लाए दे गए हाथ में, राम दुलारी पत्नी साथ में। लाल बसेड़िया जी कहलाए, लेखा पालव पद को पाए जोरा पंचायत में, राम दुलारी पत्नी साथ में। भैया ये तो इन्होंने ये प्रोग्राम कराया ना, और उन्हीं के उपलक्ष्य में हमारे मास्टर साहब ने कहा कि इसके ऊपर बना करके कहो, तो जैसी आई और वैसी आप लोगों को सुनाए।
प्रभुदी खबूदी नोता दे तो कौन है? भोले शंकर ने। तलैया ताल भूत बेताल रहे हर साई, शंकर के बराती बन के रे दरवाजे पहुंचे आई। आज चूड़ल और भूतई और भूत कैसे कैसे आई? अरे कऊ के कर रहे दांत के लूले हाथ के दाढ़ी नाई, काऊ की भूखी आखिर कानन की जाई नाई। उलटे पाम भूता सब जावे, भूत भूतरी ताल बजावे। बामना फेरो शोर मचावे मचावे, टोली जब भूतन की पंचोरावे। आगे टोली भूतन की जावे, पीछे भूतरी नाचते जाए। कहे कहे कैसे जा रही और ताल तलैया और जखैया पीछे पीछे रही जाए। अरे मथाना पेरी चले घोर के देवा मन में गए तो दहलाई, पीछे बात देवन की जाए रही शुक्र शनिचर चलिए हरसाई। शुक्र और शनिचर जा रहे, बोले हम शंकर भगवान की बरात में चलेंगे, हमें भोजन मिलेगा। भैया चले जा रहे का हो तो है? कैसे कैसे भूत और कैसे कैसे बाबा संग में। नो गाड़ी में भूत जो जा रहे दशमी में, चूड़ला पड़ती दिखाई। कछु कछु शेख चले है वो संग में, ढीली कांच को हरती जाए। खाना पठाना चलिए हरसाई, कंजर 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 बंजर और ऐसाई सब ही चलिए हाथ मिलाई। अरे कर फट्टा और घड़ा बाबा जी अपना चिमटा रही है घुमाई। गिरिपुरी और बनजो भारती संग सन्यासी चलिए हरसाई। और को जा रहे
भूत नाचते जाए। एक चली गए भूत परी तमसान, बराती बने भोला जी की। भूत परी चल रहे और कहा भयो कैसे कैसे जा रहे। और कैसे जा रहे। अरे लूले लंगड़े और कपाली, लूले लंगड़े और कपाली। और कैसे जोगनी, जोगनी नाचे कूदे, नाचे कूदे तोड़े तान बराती बन भोला जी के। आज बराती बन करके चल दी और भोले शंकर आगे आगे जा रहे। शुक्र शनिचर पहले ही पहुंचा दे। राजा को बड़ी खुशी हुई हिमाचल को। जब हिमाचल को खुशी हुई तो बारात को लिवा करके जन्माशय में किया और शुक्र और शनिचर दोनों रोने लगे। तो कहा कि राजा एक काम करे, हमारे 2 बच्चे भूखे, उन्हें तुम खाना खवा दो। बोले ठीक है, छोटे छोटे रहे। बोले कछुना या भतौर में घुसा दो इन्हें। 2 शुक्र और शनिचर भतौर में घुस गए तो चट कर गए पूरी भतौर। जैसे ही भतौर में कछु नहीं मिला तो राजा घबराए, बोले भगवान मैं अब क्या करेंगे। 2 छोरा तो खा गए पूरी, अब जिनके बारात के लिए क्या करेंगे। बड़ी मुसीबत आ गई। माने कि कुछ नहीं कि दूल्हा ल्यास आगो नहीं लिबा ले। जैसे ही भोले शंकर को लाए तो बाकी शकल को देख करके सब बेटियां हाथी के नहीं। बोले हे जय के काज तपस्या कर रही, बड़ा सुंदर, मोह फेंच जाए। अब इतने कहा भया, बोले चला तुम। पार्वती टीका की तैयारी कर रहे, पार्वती को लाए रहे तो उन्होंने बोले एक काम करो, सुने ना उनकी मां आई। बोले लल्लू के टीको तो मैं कर दो। क्या भयो, टीका करन जब मात ने तीनों हाथ बढ़ाए, जहरी सर पे गजब कोस गयो उंगली में खाए। जैसे ही हाथ डालो बोले बगी मैया मैं तो खाए लई। ओ खाएगा निपू तो जाने कहां से ले आओ जे बवाल। तो क्या कह रही, नारद बेही मां हरे केवलो ने पाना गजब कर डारो, जे मानस खानो दुलारी दरवाजे पे पधरायो। भगवान मर
जाऊंगी लेकिन बिटिया को जाके साथ में नहीं ब्याहूंगी। आज तो मैं खाएगा और बिटिया तो जाके संग में ही रहेगी, तो बिटिया हमारी बच नहीं सकेगी। क्या सॉरी खपाऊ खाए के बचेगी नहीं। सत्यानाश जयो सत्यानाश बड़ा बदमाश गजब कर डारो। बिटिया के पीछे पर गोरे के दुल्हा मतवारो। क्या कहने लगी, ए भगवान जी का गजब है, मैं लड़की अपनी जाके संग में नहीं ब्याहूंगी, मर जाऊंगी लेकिन अपनी बिटिया को नहीं शादी करूंगी। क्या बोली, बिटिया को लेके कुआं में गिरूंगी, नाना की संग भरूंगी। ब्याह ना बिटिया को आज करूंगी करूंगी करूंगी, बिटिया के संग आज मरूंगी। जाके पुत्र ने को जाने सत्यानाश कर डालो। और जैसे ही पल्लो पर वो बिटिया के और जाने गजब कर डालो। हाय राम ऐसे सत्यानाशी को क्यों ना बिजुरी पायो। बिटिया कुंवारी ही रह जावेगी पर नाम ब्याह करूंगी। रह जावेगी पर नाम ब्याह करेगी, बिटिया कुंवारी ही रह जावेगी पर नाम ब्याह करेगी। क्या बोली, जे दूल्हा है बिल्कुल नंगा, बिल्कुल नंगा, जे दूल्हा है बिल्कुल नंगा, जे दूल्हा है बिल्कुल नंगा, बिच्छू ततैया को पहरे झंगा, बिच्छू ततैया को पहरे झंगा। और क्या बोली, क्या बिटिया है मारे संग मर जावे मुई पर नाम ब्याह करेगी। अरे जे दूल्हा है बिल्कुल मतवारो, जे दूल्हा है बिल्कुल मतवारो, दूल्हा ऊपर भूवर डारो, दूल्हा ऊपर भूवर डारो। कहने लगी या भूवर पटक दो बात तो यहाँ से। ए तमें नारद पीछे से देख रहो, बोले हाँ ये तो गजब है वो। अरे बात जा नगरी की रही जावेगी पर नाम ब्याह करेगी, बिटिया कुंवारी ही रही जावेगी पर नाम ब्याह करेगी, बिटिया कुंवारी ही रही जावेगी पर नाम ब्याह करेगी। इतने वचन सुने हैं सो तो 33 कोटि देवता कहने लगे। भूत और बवाल को देख करके रानी डर पे गई और इधर नारद मुनि कहने लगे, हो भोले शंकर काय हमारी नाक क्यों कटवा रहे हो, हम पे गाड़ी क्यों परवा रहे हो, अरे अपने सही रूप में आ जाओ। भोले शंकर ने अपना सुंदर रूप बना लिया और बिच्छू ततैया बितकी राख ले। काहे मारसा फिर क्या होता है,
सुंदर रूप देखा और सुने ना, देख तो रही पर सुंदर रूप है, खुशी तो है गई लेकिन तो डर रही दूध थी। बोले अब मैया अब तुम टीका कर दे। बोले मोह तो डर लगत है, मैं दूर से टीको करूंगी, मैं नहीं करूंगी। लेकिन सुने ना के सामने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी आ जाते। बोले मैया ये तुम्हारा सौभाग्य है, इसलिए भोले शंकर तुम्हारे दरवाजे पर दूल्हा बन करके आए हैं, भैया थोड़ा शांति का दान दे। और आप लोग ये तो समझते हो कथा बहुत बड़ी है और भोले शंकर के साथ में किस प्रकार से विवाह होता है, क्योंकि और आगे भी कथा बहुत बड़ी है। अरे भोले शंकर साथ में दीनों ब्याह करा, भोले शंकर साथ में दीनों ब्याह रचा, भोले शंकर साथ में दीनों ब्याह रचा, देव गई हर साई के, देव गए हर साई के, ले गए गोदलवा, लगाए हर साए के लगे गोदलवा। इधर भोले शंकर के साथ में विवाह हो जाता है पार्वती जी का, और भोले शंकर लेकर के पहुंचते हैं और तपस्या में लीन हो गए। इधर पार्वती के साथ में रहते रहते कई वर्ष हो गए, उनका शरीर कमजोर हो गया। तारकासुर वही उद्ध मचाने लगा, तब देवता घबराने लगे, कहने लगे कि भोले शंकर का लड़का हो तो ठीक ठाक है और नहीं तो गजब है वो। दोस्तों कि देव गए घबराई के, गए शंकर के पास, स्वामी तुम विनती सुनियो सो पूरन करिए आस। हे नाथ तारक दुष्ट ने हमको किया हैरान है, संतान एक तुम दीजिए हमारी बचेंगे प्राण है। गुस्सा जो होकर शंभु ने इस वीर को धरती दिया, अग्नि देव चाटी सकल मन में दुखी अति है किया। वही आप लोग समझदारी से काम ले रहे हैंगे। भोले शंकर को गुस्सा आ गया और क्या काम किया, वीर को छोड़ दिया और अग्नि देव से भच्चन कर जाते हैं। कहते हैं कि कार्तिक का महीना और कार्तिक में हमारी बहन बेटी नहाती हैं। वो कब से कार्तिक नहाती हैं? इधर मेरे दोस्तों जब कार्तिक के महीना में सप्तऋषियों की पत्नी नहा रही थी, अग्निदेव ने जाकर के उस भोले शंकर के अंश को प्रवेश कर दिया। उसके एक पुत्र अग्निदेव जब सप्तऋषि की पत्नी के साथ में ये चरित्र किया तो उसके वो गर्भ उसके पेट में नहीं सहन हुआ। उसने जाकर के गंगा जी के तरफ सरखंडे वन में उस बच्चे को फेंक दिया। जिस टाइम पर वो 7 वर्ष का था, वो 7 महीना का था और 7 महीना के बच्चे को इंद्र आजमाने के लिए आया था। और क्या काम किया इंद्र ने? बाकी हाथ पकड़ो, जैसे ही हाथ पकड़ो उस पुत्र ने बाकी जी गला पकड़ लो।
जब गला पकड़ो तो इंद्र मरवे की सोचने लगे कि हम बच नहीं पाएंगे। जबरदस्ती उसे छुड़ा करके भागने लगा तो वहां पर कृतिका पानी भर रही थी। लड़का पीछे भागता चला जा रहा था। बोले ओ कितना सुंदर लड़का है, और लड़के को गोद में ले लेती है तो एक कृतिका को मुंह में दे लिया। शिव पुराण की कथा है। दूसरी भाग के गई और बहना देख ये हमारी बहन को लेकर के जाता है, उसे पकड़ने लगी छोटे से बच्चे को तो दूसरी मुंह में दे ली। और जब तीसरी गई तीसरे मुंह, और जो जती के नहीं छह मुक्कली और मुंह में दबा करके चली जा रहे थे। तब हाथ जोड़ करके कहने लगी बेटा हम तुम्हारी मां हैं, हमको छोड़ दो। तो उनका पालन किया। उसका नाम क्या पड़ा? कार्तिक। भोले शंकर का पुत्र कार्तिक हुआ। जब पार्वती ने गुस्सा के मारे एक भोले शंकर से कहा तुमने गजब कर दिया, देवताओं को जाकर के पुत्र का जन्म दिला दिया और मेरे गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। आज मेरे दोस्तों पार्वती बड़ी गुस्सा में थी, और गुस्सा में होकर के जब अपनी चाहे तो झोंपड़ी बोलो चाहे कुटिया बोल लो उसके अंदर पहुंच जाती है और नहाने लगी। उसी के नहाने के अंश से एक पुत्र पैदा हुआ, चाहे आंग मीड़ के मैल छुटाओ चाहे कुछ भी हो। ये अब लेखन की बेई जाने, लेकिन मैं गणेश जी का जन्म बताऊंगा तो दूसरी तरह से बताऊंगा। गणेश जी का जन्म हुआ एक राजा ने तपस्या की कि मुझे तुमसरी का पुत्र चाहिए, जिसको आदि गणेश कहते हैं, जो कि भोले शंकर के विवाह में पूजा था। और उसने कहा था तो राजा ने क्या काम किया कि मुझे तुमसरी का पुत्र चाहिए। तो उनके यहां कुरूप बच्चा पैदा हुआ। तो उस कुरूप को देख करके उस राजा ने फेंक दिया। तो अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंच जाता है, उसे ले आते हैं और बड़ा लाड़ पार से उसको पाला। जिस टाइम पर सिंदूर नाम का और ये पार्वती के गर्भ से हुआ था पुत्र, जो पुत्र पार्वती के गर्भ से था उसको गणों ने लेकर के भोले शंकर ने कहा इसके राजा के यहां पहुंचा दो। उस पुत्र को राजा के यहां पहुंचा दिया। कुरूप देख करके और उसके रूप को देख करके उसको फेंक दिया। तो क्या हुआ? पुत्र को फेंका और मुनि के यहां पहुंच जाता, ले जाते हैं उसको देख करके अद्भुत चरित्र को, क्योंकि वाकई सूंड तो अति लंबी, बड़ी सी नाक देख के बोले हो न हो कोई होनकार देवता है, हो न हो कोई देवता है। उसे ले जा करके और पाला और बड़ा हुआ। इधर सिंदूर नाम का दैत्य, और जहां पर भोले शंकर थे, और पार्वती का हरण करके कैसे ले जाना, किससे जन्म हुआ था? ब्रह्मा जी के द्वारा। और ब्रह्मा जी के द्वारा जन्म लिया था। सिंदूर ने कहने लगा कि ब्रह्मा जी मैं तुम्हारे ऊपर ही अपने मंत्र को आजमाऊंगा। तो ब्रह्मा जी घबरा गए। इधर मेरे दोस्तों उसने कहा कि तुम भोले शंकर के जहाँ जाओ और भोले शंकर तुमसे युद्ध करेंगे। आज भोले शंकर के पास में पहुंचा। भोले शंकर समाधि लगाए हुए बैठे थे। पार्वती को देखा और उसने हरण कर लिया। पार्वती गई घबराई, तेरे रही शंकर को पार्वती। भोले शंकर को आवाज दी, लेकिन भोले शंकर ने नहीं सुना। तो वही पुत्र को याद किया जिसको जन्म दिया था, जिसको गणेश कहते हैं, उसी पुत्र को याद किया। वहां पर प्रकट हो जाते हैं। सिंदूर दैत्य से कहने लगे, बोले सुन तू कौन है?
अब का कह रहा सिंदूर और तर्ज कौन सी है? उठा उठा बोल बोल खड़ा जा उठा ले जाऊंगा भी ले लो बोल सी है गर्ग जी तर्ज कौन सी है? उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी ओ, मर जानी तर्ज तो ये है। गणेश जी से क्या बोला सिंदूर? ऐठ के क्यों बोले के मर भी क्यों डोले, ऐठ के क्यों बोले के मर भी क्यों डोले, रोबती रह जाएगी अम्मा तुम्हारी ओ, डोले रोती रह जाएगी अम्मा तुम्हारी। और क्या बोले? मेरी लड़ाई की तू जानता है कि क्या लड़ाई है तेरी? बजेगो भूसा बजेगो मुक्का मेरी लड़ाई में, मेरी लड़ाई में हे बजेगो भूसा बजेगो मुक्का मेरी लड़ाई में, हाँ बजेगो भूसा बजेगो मुक्का मेरी लड़ाई में। अरे मोत मत अटके अरे कोरो क्यों मटके के रह गई कसर ठुकाई में, और क्या बोले मोते अटके को तेरी ठुकाई हो जाएगी। नहीं खैर नहीं खैर नहीं खैर नहीं कर नहीं कर नहीं कर, ऐठ के क्यों बोले के मर भी क्यों डोले, रोबती रह जाएगी अम्मा तुम्हारी ओ, और क्या नहीं देर नहीं देर नहीं देर नहीं दे नहीं दे, ऐठ के क्यों बोले कमर में का डोले रोबती रह जाएगी अम्मा तुम्हारी ओ, 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 ये रामचरण लाल जी ब्राह्मणी निवासी 10 रुपए देते हैं। में आग लग गई, क्या करे नारायण? ऐठ के क्यों बोले के मर गई क्यों डोले, रोबती रह जाएगी अम्मा तुम्हारी ओ, अब नायानी इतने वचन सुने हैं तो इधर क्या बोले गणेश जी? हाँ और तर्ज कौन सी है? आपके प्यार में हम तो संवरने लगे, आपके प्यार में हम तो संभलने लगे। और मर्द क्या बोल रही है? गणेश जी कहने लगे कि हम तेज बुद्धि के हैं, तनक सी बात पर तुम तो भड़कने लगे, तनक की बात पर तुम तो भड़कने लगे, बात साची कही तो अकड़ने लगे, बात साची कही तो अकड़ने लगे। आपकी धौंस से हम ना बिल्कुल डरे, आपकी धौंस से हम ना बिल्कुल डरे, तनक सी
तो भड़कने लगे। आपकी धांस से हम ना बिल्कुल डरे, आपकी धांस से हम ना बिल्कुल डरे। तनिक सी बात पर तुम तो अकड़ने लगे। और क्या है भैया, क्या बोले? श्यार के सामने क्या सिंह डरी जाएगा। प्यार के सामने सिंह क्या डर जाएगा। श्यार के सामने क्या सिंह डरी जाएगा। आज लड़े ले लड़ाई मन भर जाएगा। आज लड़े ले लड़ाई मन भर जाएगा। हम नहीं डरते, हम भी फिरते तेरी तलाश में। हम नहीं डरते, हम भी फिरते तेरी तलाश में। हम नहीं डरते, हम भी फिरते तेरी तलाश में। और क्या? सांप के भूतरे को हम तो रगड़ने लगे। सांप के भूतरे को हम तो रगड़ने लगे। सांप के भूतरे को हम तो रगड़ने लगे। बात साची कही तो अकड़ने लगे। आपकी धांस से हम ना बिल्कुल डरे। आपकी धांस से हम ना बिल्कुल डरे। तनिक सी बात पर तुम तो अकड़ने लगे। और क्या बोले गणेश जी? तुम मुझे नहीं जानता, मैं भोले शंकर का पुत्र हूँ, मेरा नाम गणेश है। बोले मुझे नहीं जानता, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, मेरा नाम सिंदूर है, मेरा लाल अंग है। मुझे वरदान भोले शंकर ने दिया है कि जिसकी वरदान कैसा था कि जिसकी जेठ भर लेना वे सूर्य का चूरन कर दे। ये मुझे वरदान है। हट जा। क्या हुआ? तेरी मैया से ब्याह हम कर लेंगे। तेरी मैया से ब्याह हम कर लेंगे। बोले मेरी माँ से? हाँ तेरी माँ से। तो गणेश जी क्या कहते हैं? मैया के ऊपर या तो मर लेंगे। मैया के ऊपर या तो मर लेंगे। क्या बोले? अरे बजेगो डंडा बजेगो भूसा, बजेगो डंडा बजेगो भूसा तेरी लड़ाई में। बजेगो डंडा बजेगो भूसा तेरी लड़ाई में। हाँ बजेगो डंडा बजेगो डंडा टूटेगो झंडा तेरी लड़ाई में। हाँ बजेगो डंडा टूटेगो झंडा तेरी लड़ाई में। और मोते मत अटके कोरा क्यों मटके हैं।
दरवाजे पे खड़ा कर दिया था। ये पार्वती का हरण है, इसी में उसका जन्म है। हमारे मास्टर साहब तो गए का गए जो कहेंगे नहीं नई नई चीज तो नई नई सुना के जाऊं, और वैसे हर एक बार आता हूं तो नई चीज ही पढ़ के खोज के लाता हूं। भोले शंकर के दरवाजे पर, भोले शंकर इधर, ये दूसरी कथा है। भोले शंकर जब आते हैं तो दरवाजे पर दरबानी था, वो बच्चा था, और बच्चे को देख करके भोले शंकर ने कहा मुझे अंदर जाने दो, अंदर जाने दो। बोले तू अंदर नहीं जाने दूंगा। आज वही दरबारी पे कहा कह रहा हूं, ये हुक्म मात का सख्त सख्त, ये हुक्म मात का सख्त, हुक्म मात का सख्त सख्त, हुक्म मात का सख्त। नहीं मानो तेरी बात बात, नहीं मानो तेरी बात बात, जो मेरा जलावे गात गात, जो मेरा जलावे गात गात। नहीं मानो तेरी बात बात, ये काहे जलावे गात। ये हुक्म मात का सख्त सख्त, ये हुक्म मात का सख्त, ये हुक्म मात का सख्त सख्त, ये हुक्म मात का सख्त। कहने लगे ये माँ का हुक्म है, तुम अंदर नहीं जाओगे। अब एक लछारो उसके बाद में, क्योंकि गर्ग जी को तो नींद आ रही है और यहां से फिर स्टार्टिंग होंगे हमारा टेमू पूरो है वे को है वो कथा तो यानी भोले शंकर की कहां तक कहेंगे। इधर गणेश जी का जन्म हो गया, गणेश जी का सर कटेगा, है सर कट के सर गणेश जी जिंदा होंगे, गणेश जी को बेवा, बहुत कथा कह रही है भाई। तो है एक सुना दूं, और हमारे जो लल्लू ने नरेश ने पहले कहा हाथों के नहीं, वो भी शांतन पर था, और उसी तर्ज में ये भी लेख का है। एक औरत सोए गई और एक लड़का ने कहा काम करो कि आंख में ते कजरा छुटा लेगो। और देखिए वो प्रश्न है, उस लेख को बताऊंगा मैं, और कौन थी और किसके आंखों से कजरा छुटाया, और कजरा छूटने से उसका पति किस प्रकार से रोता है और किस प्रकार से कहता है। इधर उसका पति आता है और क्या काम किया कि ये तेरी आंख, एक आंख में काजल एक आंख में काजल ही नहीं, जी कहा बात है। तो रो रो के कहने लगी कि मोय तो कछुने के भकब गुंदरो सो दीसियो, एक मोड़ा हाथों ते जब रही थी आंख में थे कजरा लेगो। का कह रही रो रो के कि जाने को ले गयो चुराई कजरवा मेरे नैन को। जाने को ले गयो चुराई कजरवा मेरी नैन को। और क्या बोली
भगवान कसम में तो करवट ले करी याद पिया की सोई रही। और क्या करी याद पिया की, करी याद पिया की रोई रही, करवट पलका पे ले रही। और क्या किया, अरे मोए सोबत गयो जगाई कजरवा मिली नैन को। जन खोले गयो चुराई कजरवा मिली नैन को। और क्या भयो, भगवान कसम तुम आई सु, मेरे बगल में आकर के छोटा सा बच्चा था, ऐसी ना कई बार गीत के बड़ी तुम आई सु, पर ना के देख के मैं तो डर गई। पलिका पे बगल में सोई गयो, पलिका पे बगल में सोई गयो। और क्या करेगा, जाने ढूंढो तो कहां पर खोई गयो, मैंने ढूंढो तो कहां पर खोई गयो। बोले आभार से ये बता दे किसने तेरे कजरवा को छुटाया, नहीं तो मेरी मौत है। तेरा कजरा चला गया ना, तू पतिव्रता थी और कजरा तेरा चला गया तो मेरी मौत है, इसमें कोई शक नहीं। मेरी मौत को गयो बुलाई कजरवा मेरे नैन को। और मैं गाता हूं उसे बिल्कुल सारंश बता के खोल के ही गाता हूं। यह है वरदान महिषासुर की पत्नी को था। महिषासुर मर नहीं सकता था, उसकी पत्नी पतिव्रता थी। उसने वरदान मांगा था भोले शंकर से, बोले जब तक मेरे नैनों में काजल रहे तब तक मेरा पति नहीं मरेगा। तो क्या बोली, और ये कौन पहुंचाया था, पार्वती ने जब रूप धारण किया था, बोले हम महिषासुर को मारेंगे। पार्वती ने कहा कि तुम महिषासुर को कोई नहीं मार सकते हो, महिषासुर को मैं ही मार सकती हूँ, लेकिन मार तो सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। गणेश जी से कहा, बोले कौन सी शर्त, कि वो पतिव्रता इसकी आंख से काज छुटा के लावे तो मर सकता है। तो गणेश जी ने जा करके, अरे गणपति ने कजरा हटायो वे, तब काल महिषासुर को आयो वे। बहु पुराण में दई है बताई, मैं प्राण को भी खोल के गाता हूं। बाव प्राण में दई बताई कजरवा मेरी नैन को। कजरवा जन को ले गयो
अब थोड़ा विश्राम लेंगे इसके बाद। कहाँ की बात है? आगरे के पल्ली तरफ आप लोगों ने गांव को नाम सुने हो जरूर, क्योंकि रामबाग से पहली बगल गुरसोटी गांव है और एक गांव और है खंदौली, आपने सुनी होगी जरूर। बहुत पुराना किस्सा है, ताब का तो शौक बहुत हो काय को के ना तांगे हुए हते, लेकिन मोड़े हते के ना हैप्पी बार है ऐसे ऐसे पीछे को लटके रहते और तेमद लगावते और यानी लुंगी पहनते ना तो छीटकी पहनते बिल्कुल जैसे कि मोड़ी पहनते हैं जैसे। और पहले, अब तो बहुत कम है, पहले जैसे सोच लो तुम ट्रांसफर की शौक है, उसके बाद में फिर टैप की डेक की। हमारे ये आते हैं कि नहीं गर्ग साहब, ये के आया से दुकान है वहां तो बनवावे को ले जा रहे हो लल्लू, तो का काम करोगे सापी में लिपेड़ के और जो काख में आगे धल ले और बस को इंतजार कर रहे हो, बोले बस मिल जाए तो चलो जाऊं जल्दी बनवा लाऊं। कैसेट को बड़ो शौक हो भाई, को शौक हो। एक डुकैया हती कछु कानन ते कम सुनाई दे तो भाई और आंखें ते कछु कम दिखाई दे तो दोनों आएगो मां कहते खड़खड़िया, हमारे कहते तांगो। अब तांगो आओ सुबह छोरा ने सोची, बोले जाने बस कितनी देर में आगी ताते जाते खड़खड़िया से निकल जाऊं। सो डुकैया बैठी है, डुकैया के बगल में नौजवान लड़का हाथों के ना पत्रो पत्रो रहे ऐसे मोड़ी जैसो लगे, क्योंकि मुंह छाई नहीं। डुकैया ने नीचे ते ऊपर नो देखो, हे भगवान मोड़ी तो बढ़िया है पर मोड़ा गोद में पर जाके पानी में बीछुआ पीछुआ कछु ना। डुकैया के कम झमरात बाने हाथ फेरो के बेटा, और वेशभूषा कैसे लड़का के गांव खंदौली से गुरसोटी को जा रही एक खड़ा खड़िया सी, और ये सवारी जाए को न पाई बैठी एक डुकरिया सी। खड़ा खड़िया भाई असवारी को नहीं मिले, डुकैया बैठी, मोड़ा ने सोची कि मैं बैठ लूं। मोड़ा बगल में बैठ गो, डुकैया ने कुछ कम दी तो आराम से भैया आराम से नारायण। जैसी डुकैया ने पांच तन को देखो, हे भगवान जितो बालापन में लूट ली भैया, जाके तो बालापन में सत्यानाश है को। हाथ फेर के नहीं बोले बेटा बेटा ते पान में बीच हुआ ना आते ही कहा बात है। छिपी छीट की लुंगी पहना, गुरसट पहना कोरी सी। छिपी छीट की लुंगी हती और बुरसट हती कैसी, बिल्कुल कोरी जैसे होते कि नहीं है, नहीं धारीदार बिलाल सो लगे। हाय जमाने तो मैं आग लगा दे लड़का लगी रो छोरी सी। बोले देख बार की लड़की बोली बेटा तू तो भगवान ने लूट ली। डुकैया बोली तू तो भगवान ने लूट ली, और तुझे बता कि कहाँ की रहे बारी। वो दो मोड़ा बोले कि तुम गुस्सा बोले डुकैया मैं मोड़ा हूं मोड़ा। हे भगवान तो खूब सुन रही, गोद में मोड़ा है। डुकैया ने कही के बोले मैं मोड़ा हूं। डुकैया फालतू बात मत करे। हे भगवान, तो डुकैया लंबी सांस लेके कह रही कि एक डार तो दई राम ने वही पे सबर तू करी हो रही, अरे दो घरन की लाज बचैयो अंत पाँव मत धरी हो रही।
गड़बड़ाई मत जे ठाठ में हुए मैं बाला पर की राण हूं और फिर मैं एक मोड़ी वो राण है गई है हम तो मैयो बेटा राण है तो का करे रो रो के तेरे कौन से जन्म के बिटिया पाप मेरी बिटियारी ओ लाडो बारे में रणा को बेरी है गायो बिटियारी बेटा तू चिंता मत करियो मैं हूं राणा हूं बच्चापन की एक ही मोड़ी भई है और मेरी लाली के एक बच्चा भवा बुरा रह गई ओरी सुन छोरी री पारे में विधवा में तो है गाई सुन छोरी री पारे में विधवा में तो है गाई बेटा मैं मोड़ी विधवा और मैं विधवा हूं मैं मर गया मेरी बाप मेरी बिटियारी बारे मेरा बाप मेरी भैया बेटा भगवान ने तो एक डार दिए वही पे सब्र करियो बोले डुकैया तो दिमाग खराब ना ने मैं मोड़ा हूं कि हाँ बेटा एक डार तो दिए तो ठीक है आए मोड़ा एकदम गुस्सा आ गई एकदम बात तो तेरे को काय में थे तांगी में थी तो का कह रो कि ऐसे बोल मत बोले डो करिया तेरे बोल में खाए जाएंगे और तू तो चली जा खड़खड़िया में हम पाए ने पाए आ जाएंगे हे भाग्यमान दोनों हूं तांगे में जाऊंगा दोनों कानन खा जागी जाते तू भैया तांगे में चली जा हम पैदल पैदल चले जाएंगे तो खड़खड़िया को एक ये प्रश्न है तुम्हारी समझ एक प्रश्न बेहोश हुए हाँ एक मोड़ा रे नौजवान कछु अकल कमी बाकी अब डुकैया बोली बेटा तू ऐसा कर बहुए ले वाला ब्याह है गो बाको ले बहुए तो मैं लिवा लांगो पर मैं का जे ऐसा कले कर दे तो ससुराल में पहुंच जाओ डुकैया ने सोच समझ के का काम करो बोले जाए ससुराल को ऐसे ही पोर करो खानो ताते जाको हाथ पहुंच नहीं पावे सो चाटत रहो सकरे मोह की काई पहले कहते चपटिया नहीं चपटिया और सुरायु बोलती बा में का काम करे कि डुकैया ने घी और शक्कर भद दो कछु थोड़े से चामड़े बेवकूफ ससुराल चलो मने अपने हर साई है अम्मा ने एक चपटिया में घी शक्कर धरियो मिलाई है जैसे घी शक्कर न्यू जीवते चाटे वाने अरे अम्मा ने करे तो बहुत बढ़िया रखो अब घी शक्कर जैसा स्वाद चाट तो वो किनारे तक खाली है वो अब क्या करूं सोच रहो कि जाओ तो मुठक्का भर के आ जाए तो आनंद आवे छोटो मोह तो डुकैया ने कही बेटा ऐसा करियो
ये हमारे पुराने जमाने की चपटिया है और जी एक रह गई है निशानी, चाहे भोर मत आई। बेवकूफ सोचो कि भाई ये फूट गई तो मुश्किल है, का काम करो